स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं DSSP एनटीटी के लिए, तो यहाँ पर मैं बता दूँ जो ये वीडियो है ये आपका पेपर सोल्यूशन का है, जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है जिसका पोस्ट कोड रहा है 16/19 का जो पेपर रहा था आपका। जो हम बात करें जो फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पर है, तो ये आपका हिंदी मीडियम वाला पेपर है। अगर आपने ये डाउनलोड नहीं किया है या फिर इंग्लिश मीडियम किया या फिर जो 2 शिफ्ट थी यहाँ पर, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के नीचे दिए गए हैं। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम केवल और केवल नर्सरी टीचर एग्जामिनेशन के लिए उनकी जॉब रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर हम बात करें, इससे पहले हम इस पेपर के जो है सेक्शन बी का पार्ट ये हम सॉल्व कर रहे हैं। 25 प्रश्न हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम आगे के प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे वीडियोस अभी तक इस जो वैकेंसी को लेकर के आ चुके हैं, जिसमें काफ़ी वीडियो में हमने बात की है कुछ एक ऑथेंटिक बुक्स की जो PDF हैं और नोट्स हैं, इनको लेकर के। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो प्रश्न है, प्रश्न को इस तरह से देखेंगे कि क्यों ये प्रश्न जो है पूछा गया है, साथ में इसके जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं है, या फिर ये प्रश्न का जो रेफरेंस है आप और किस तरह से तैयारी जो अपनी करने के लिए पढ़ सकते हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज कौन से हो सकते हैं, या फिर कहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। तो इन सभी पे हम डिस्कस करेंगे, हर एक प्रश्न को डिटेल में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का है, बाल विकास और सीखने इसके द्वारा वर्णित है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, सभी बच्चों में समान विकास होता है। दूसरा है, सभी बच्चों के बीच सीखने की मानक गति है। तीसरा ऑप्शन है, क्षेत्रीय और जातीय अंतर। और अगला जो है वो आपका है यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता। तो बिल्कुल सीखने को लेकर के जो क्या होती है आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। सब लोग अलग अलग तरीके से सीखते हैं, सब लोग अलग अलग होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता हर एक इंसान में पाई जाती है, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा, 4th ऑप्शन। तो ये आप जरूर देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता को लेकर के प्रश्न आते रहते हैं। कोई भी जो टीचर है, अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो बिल्कुल आपको व्यक्तिगत विभिन्नता का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। सभी को एक समान नहीं मानना है कि सब लोग एक तरह ही या फिर एक जैसे सीखते हैं, एक ही टाइम फ्रेम में या फिर एक बार में बता दिया तो सब लोग सीख जाएंगे, ऐसा आपको नहीं सोचना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, बच्चों में मौखिक भाषा के विकास की इष्टतम अवधि है। तो बच्चों में जो भाषा विकास है, तो पहला है जीवन के पहले वर्ष के दौरान। तो पहले वर्ष के दौरान आप देखते हैं 6 महीने तक तो बच्चा कहाँ बोल पाता है, फिर उसके बाद वो बैबलिंग स्टार्ट करता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 3 से 6 वर्ष की आयु तक, तो यहाँ पर इष्टतम अवधि की बात की गई है, तो यहाँ पर नहीं है, बच्चा अच्छे से बोलने लग जाता है। 2 से 8 वाली भी नहीं है, तो बिल्कुल जो जीवन के प्रथम 3 वर्ष है वो इसके लिए इष्टतम अवधि मानी जाएगी, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 4th ऑप्शन। अब मैं यहाँ पर बता दूँ, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसको लेकर के काफ़ी सारी मैंने इमेजेस या फिर जो ऑथेंटिक सोर्सेज में जो भी डेटा शेयर किया गया है वो मैंने अलग से उनका जो स्क्रीनशॉट या फिर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है अलग से शेयर की हुई है, आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप वो कुछ एक पार्ट जो शेयर किया गया है अगर उसको भी कवर कर लेंगे तो आपका ये लैंग्वेज वाला पार्ट है वो बिल्कुल कवर हो जाएगा। और काफ़ी सारी ऐसी बुक्स जो आपको नीचे PDF में मिल जाएगी, ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। उनमें जो डेटा दिया गया है वो आपको हेल्प करेगा। ऑथेंटिक डेटा जो दिया जाता है, जो आपकी अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उस पर सेम अगर क्लिक करेंगे या फिर टिक करेंगे तो आपका वो सही माना जाएगा। तो उसको लेकर के काफ़ी सारे जो बुक्स आती है सभी में अलग अलग रहता है, कोई कौन सी एज बताता है, कोई कौन सी एज बताता है। तो इसको आप छोड़ करके जो काफ़ी सारी बुक्स है NIOS की, ECC की, प्री स्कूल करिकुलम, ये सारी आप जरूर डाउनलोड करें। इसमें कोई आपका सेम ऐसा नहीं है कि एनटीटी का पेपर है ये लो आपका दिया गया, ऐसा नहीं है। आपको एक जैसे कि आप समझ सकते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड भाई मुझे बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में या फिर इस समय ये चीज़ सीखेगा, 2 से 3 साल का बच्चा ये चीज़ें करेगा, उसमें ये वाला विकास इस तरह से होगा, वो सारी डिटेल में दी गई है। तो वो आप उसको पढ़िए अच्छे से, जैसे आप PDF डाउनलोड करेंगे आप बिल्कुल आपको समझ जाएंगे किस तरह से उसको पढ़ना है। लेकिन उससे पहले आपको जितने भी जो पेपर्स है उनकी स्टडी करनी है, अच्छे से इनको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको कहीं कोई प्रॉब्लम एनटीटी के इस सिलेबस में नहीं आने वाली है, सेक्शन B वाले में। दूसरा प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, डैश एक अभ्यास जो डेटा व्याख्या के क्षेत्र में बच्चों के सीखने को सुदृढ़ करेगा। तो कौन सा डेटा व्याख्या होगा? तो पहला है विभिन्न वस्तुओं को छूना और जोर से गिनना। दूसरा है उपयुक्त भाषा का उपयोग करके विभिन्न वस्तुओं की तुलना करना। तीसरा यहाँ पर चीज़ों को संग्रह से दूर ले जाने के बारे में चित्र बनाना। तो यहाँ पर हम बात की गई है एक अभ्यास है जो कि डेटा व्याख्याता के क्षेत्र में बच्चों को सीखने को सुदृढ़ करेगा। तो हम यहाँ पर बात करें उपयुक्त भाषा का उपयोग करके विभिन्न वस्तुओं की तुलना कर सकेगा, ये इस तरह से है, ये
ऐसी है, तो वो चीज़ क्या है व्याख्या के क्षेत्र में ये ज़्यादा काम आएगी, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है, तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब इसको लेकर के मैं काफ़ी कुछ अच्छे यहाँ पर टिप्स बताने वाली हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आगे वाले एग्जाम में। जैसे कि इसमें प्रश्न पूछा गया है कार्डिनल और यहाँ पर ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं, तो कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर की आपको ज़रूर से ज़रूर पहचान या फिर पता होना चाहिए। जैसे कि आपको ये जो आपका सेक्शन बी वाला पार्ट है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है। जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, ये आपको ऑप्शन दे दिए, पर ये आपके 4 नंबर हैं, इनमें से कौन सा आपका जो एक, या तो पूछ सकते हैं कि जो आपका होता है अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है। तो ये बहुत सारे प्रश्न जो आपके प्राइम नंबर को लेकर के होते हैं। अब जिनको पता है कि 2 आपके एक प्राइम नंबर है या फिर आपका अभाज्य संख्या है, तो आप बता देंगे, तो इस तरह की नॉलेज भी आपकी यहाँ पर ली जाती है, तो आप इसमें टिक कर देंगे 2 आपकी है। तो ये प्रश्न भी आपके सेक्शन बी में पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा प्रश्न आपको केवल जो है मैथ्स वाले पार्ट में ही पूछे जाए, तो ये नॉलेज भी आपको पता होनी चाहिए। इवन ओड नंबर की ये वाले प्रश्न भी आपके सेक्शन बी वाले पार्ट में आते रहते हैं, तो इनको आप ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। अब यहाँ पर सीधा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो बात की गई है, इनमें से कौन सा अभ्यास है जो बच्चों के कार्डिनल और क्रमिक संख्याओं में, ऑर्डिनल अगर इंग्लिश में हम बात करें, ठीक है, कि सीखने के सुदृढ़ करेगा। तो कार्डिनल में हम बात करें वो कौन सी होती है, कार्डिनल में जैसे 1 2 3 4 ये जो संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, और एक आपकी होती है जैसे फर्स्ट नंबर पे कौन आया है, सेकंड नंबर पे कौन आया, थर्ड नंबर पे कौन आया, वो कौन सी हो जाएगी आपकी ऑर्डिनल ऑर्डर जो बताएगी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, वो क्या है, कुणाल के घर और विद्यालय से आने जाने के लिए उसके द्वारा तय की गई दूरी और लिया गया समय। तो यहाँ पर तय की गई दूरी में आप क्या देखेंगे, लेकिन इसमें तो आपको समझ आएगा कि भाई इसने 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसा हो गया, लेकिन आपको जो तय किया गया समय है उससे उसको ऑर्डर का पता नहीं चलेगा, इसलिए पहला ऑप्शन आपका नहीं आएगा, तो गलत हो गया। दूसरा है एक कमरे में रखी जाने वाली वस्तुओं के अग्रभाग और साइड की संख्या, तो उसमें आपको डिजिट पता चल सकती है लेकिन आपको ऑर्डर नहीं पता चलेगा। तो वैसे ही इसमें तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है उसमें है कि एक बोरी दौड़ में छात्रों की सापेक्ष स्थिति। तो कोई बोरी दौड़ हो रही है, उसमें आपको पता चलेगा कि या तो 10 छात्र दौड़ रहे हैं, तो आपको पता चल गया कि एक तो क्या कौन सा नंबर आपका कार्डिनल नंबर पता चल गया, 1 2 3 4 5 6 में से इनमें से भाई कितना है, भाई 10 छात्र दौड़ रहे हैं। एक आपको पता चल गया कि कौन आपका फर्स्ट नंबर पे आने वाला है, सेकंड नंबर पे आने वाला है, थर्ड नंबर पे आने वाला है। तो इसमें भी आपको क्रमिक संख्या और जो ऑर्डिनल नंबर है वो भी पता लग गए हैं, तो आपका सीधा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए ये आपका उत्तर सही होगा। अब यहाँ पर अगले प्रश्न की हम चलते हैं। ये आपका जो है मस्तिष्क क्षेत्रों से लेकर के प्रश्न है। ये कुछ टर्म्स है जो पता होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आपने उस समय की हो, लेकिन अगर कोई साइंस से साइंस सब्जेक्ट से है तो उनको ये चीज़ पता ही होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मस्तिष्क क्षेत्र जो भाषा की समझ और संज्ञानात्मक प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है, उसे निम्न में से किस रूप में जाना जाता है, तो वो आपका होता है वर्निक एरिया। यहाँ पर हम बात करें तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा ये जो आपका एक और पूछा जाता है कई बार, जो ब्रॉडमैन एरिया है वो क्या है, तो यहाँ पर हम बात करें जो ब्रॉडमैन एरिया है वो एक रीजन होता है। ब्रॉडमैन एरिया इज अ रीजन ऑफ द जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन द ह्यूमन, जो पार्ट होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो पार्ट है वो रिलेटेड होता है आपके ब्रॉडमैन एरिया से। इसके अलावा सिल्वियन फिशर को भी लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, जो कि आपका लेटरल जो सर्कस है या फिर उसको फिशर के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में हम बात करें ये जो आपका बेसल फोरब्रेन है, तो उसके पास से शुरू होकर के ये आपका जो मस्तिष्क की जो लेटरल सरफेस है वहाँ तक ही फैला रहता है। तो इस तरह से ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद करनी होगी या फिर पता होनी चाहिए। अगर आप जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही रहती है, बाकी कई बार इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक जो चीज़ दी गई है 100 प्रश्न दिए गए हैं वो ही आए। एक दो आप स्किप भी कर देंगे तो कोई अलग सी बात नहीं है, लेकिन आपको तैयारी करने के लिए ज़्यादा चीज़ें हैं। अब आप इस क्वेश्चन को जो है ऐसा सेट कीजिए कि जैसे कि कुछ अलग भी तो प्रश्न आते रहते हैं नॉलेज को लेकर के, हो सकता है काफ़ी लोगों को पता हो, किसी को नहीं पता हो, इस तरह से। तो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, इसमें जो आपको सेक्शन बी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहला क्लियर होना चाहिए आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जितने भी आपको प्रश्न आते हैं वो आपके कवर हो जाने चाहिए। दूसरा आपका बेसिक नॉलेज जो है, चाहे आपके नंबर को लेकर के हो, किसी भी बारे में हो, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बच्चे
से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है भाई बच्चा इस 1-2 साल का इतना काम करेगा, 2-3 साल का ये चीज़ें सीख लेगा, ये सारी जानकारी आपको इसमें होनी चाहिए। तो बिल्कुल आपको सेक्शन बी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और जो बच्चों से संबंधित जो आपका करिकुलम है या फिर जो बच्चों के विकास को लेकर के सारी ऑथेंटिक बुक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पर बार बार शेयर की जाती है। 40 से 50 PDF आपके ऑथेंटिक बुक्स की दी गई है, उनको आप ज़रूर से ज़रूर कवर कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी ही। और बाकी अगर कोई भी अगर आपने बच्चे को ऑब्जर्व किया है तो आप बिल्कुल आप इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। डैश इज ए सिस्टम ऑफ सिम्बल्स दैट इज यूज टू कम्युनिकेट। तो कम्युनिकेट करने के लिए सिंपल सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा लैंग्वेज, आपकी भाषा। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पर है बच्चे जिज्ञासु होते हैं और सीखने की डैश इच्छा रखते हैं। तो यहाँ पर सीखने की जो है सहज इच्छा रखते हैं या फिर इनेट हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलने वाला है। तो बच्चे जो है सीखने की सहज इच्छा रखते हैं, सहज को अंग्रेजी में या फिर इंग्लिश में हम बात करें इनेट जो कह सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए एनेबल अ साउंड फाउंडेशन फॉर फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड एज पर ईच चाइल्ड पोटेंशियल। तो ये आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का ये क्या है ऑब्जेक्टिव है। तो ये आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। बाकी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं तो बिल्कुल आप इसको चूज़ कर ही लेंगे जिसमें हर एक चीज़ समाई हुई हो। अब यहाँ पर हम बात करें, अगला प्रश्न है मिहिर अपने ग्रेड 1 के छात्रों को गोलाकार पहियों और आयताकार दरवाजों जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं के आकार की पहचान करने के सिखा रहा है। यह गतिविधि निम्न में से किसके विकास में इन बच्चों की मदद करेगी। तो यहाँ पर सीधी बात की गई है जो कि गणितीय अवधारणाओं से संबंधित है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, भाषा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ चिल्ड्रन मूव्स फ्रॉम सेंसरी और बिहेवियर रिस्पॉन्सेज टू। तो अगर बच्चा जो है आपके जो अर्ली ईयर्स होते हैं उनमें उसका रिस्पॉन्स किस तरह से चेंज होगा सेंसरी बिहेवियर रिस्पॉन्स से, ये आपका सिंबॉलिक और जो रिप्रेजेंट करने वाले जो नॉलेज है आपका उससे संबंधित होगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो इसमें समाहित होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न ये है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पहली आपकी स्टेज जैसे सेंसरी मोटर या फिर सेंसर से संबंधित होती है, दूसरी आपकी सिंबल से रिलेटेड होती है। तो इससे भी आप इसका आंसर कर सकते थे। डैश है संचार सूचनाओं के आदान प्रदान, पठन कौशल के विकास, समझ के साथ पढ़ने और बाद के जो वर्षों में अकादमिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बिल्कुल ये आपकी भाषा होती है, लैंग्वेज होती है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर किस आयु वर्ग से संबंधित बच्चों को बड़बड़ाने की शुरुआत दिखानी चाहिए। यानी बाबा और दादी जैसे अक्षरों की बोली की दोहराई गई श्रृंखला। उससे पहले हमने एक प्रश्न जो है स्किप कर दिया था। बच्चों के बीच शिष्ट जनकर्मी सामाजिक कौशल किस अवधि के रूप में प्रभावी रूप से विकसित होते हैं। और बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। तो हम यहाँ पर बात करें बच्चे का जो सोशल स्किल है, सोशल डेवलपमेंट है, उसको लेकर के प्रभावी रूप क्या होंगे। तो 1-2 साल बिल्कुल आपका जो है सोशल स्किल को लेकर इतना प्रभावी नहीं होता है। आगे 7 से 9 साल के वर्ष में तो बिल्कुल बच्चा जो है एकदम सोशल हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा जो सोशल स्किल के लिए जो मेनली हम बात करें वो है आपका 3 से 5 वर्ष के दौरान। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वो और भी आगे भी पूछा जा सकता है, चाहे आपके PRT के एग्जाम हो, चाहे आगे PGT TCT में किसी में भी पूछा जा सकता है। तो इनको आप ज़रूर नोट करें। अगला प्रश्न यहाँ पर हम इस पेज पर देख रहे हैं, साक्षरता के लिए निम्न में से किसको निर्माण नींव के रूप में माना जाता है। तो कौन सी क्षमता है। तो बोलने की, सुनने की, गाने की, चित्र बनाने की, समझने की। तो लिटरेसी के लिए हम बात करें बोलने की बिल्कुल ज़रूरत है, उससे पहले सुनने की। LSRW आप इसको ज़रूर ध्यान रखें। LSRW जो आपका सीखने का जो एक पूरा हम बात करें क्रम है, पहले जो आपको सुनना है, फिर स्पीकिंग मतलब बोलना है, फिर आपको पढ़ना है रीडिंग, फिर है राइटिंग। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए, इससे लेकर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे PRT में, NTT में, हर एक जितनी भी एग्जामिनेशन होती है आपकी टीचिंग रिलेटेड। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका ज़रूरी है बोलना, सुनना। और यहाँ पर गाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरी है यहाँ पर चित्र बनाने की क्षमता तो होनी ही चाहिए। अगला है समझने की। तो यहाँ पर जो है चौथा प्रश्न इसका चौथा ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला प्रश्न हम यहाँ पर बात करें, गरिमा अपनी 5 वर्ष की बेटी के साथ कौन सी गतिविधि करती है जिससे बच्चे को गणितीय अवधारणाओं को विकसित करने की मदद मिलेगी। तो पहला है चित्र पुस्तकें जोर से पढ़ना, इससे गणितीय अवधारणाएं में मदद नहीं मिल रही है। शाक वाटिका किचन गार्डन में बीज बोना नहीं हो सकता है, इससे बच्चा जो है किस तरह से जो है एक पौधा उगाते हैं या फिर बीज बोते हैं उससे संबंधित जानकारी हो। लेकिन तीसरा जो आपका ऑप्शन है, किराने की दुकान से खरीदी गई वस्तुओं की संख्या की गिनती करना, जिससे कि आपके बच्चे जो यहाँ पर बच्चे की जो गणितीय अवधारणाएं हैं वो विकसित होंगी। अगला है, डैश को हर बच्चे को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर प्रदान करके अच्छी तरह से विकसित किया गया है। तो यहाँ पर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल जो है, जैसे कि हम बात करें ह्यूमन कैपिटल इज़ द जो बेस्ट डेवलप्ड बाई प्रोवाइडिंग एवरी चाइल्ड विद द अपॉर्चुनिटी टू रीच हर ऑन हिज फुल पोटेंशियल। तो जितनी भी बात की गई है कि अगर जो ह्यूमन कैपिटल है उसको किस तरह से हम अच्छे से पहुँचे वो बच्चा, तो अगर उसको अच्छे अच्छे जो जितने भी अपॉर्चुनिटी दी जाए सीखने के लिए, वो जो सीखना चाहता है तो वो कहाँ तक आपका पहुँचेगा, उसको हम कहेंगे मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। तो यहाँ पर पूरी बात की गई है ह्यूमन कैपिटल की, तो समझ सकते हैं ह्यूमन कैपिटल तक जो मानव पूंजी को हर बच्चे को उसकी पूरी क्षमता तक पहुँचने का अवसर प्रदान करके अच्छी तरह से विकसित किया गया है। तो इसके लिए ऑप्शन होगा 4th ऑप्शन। यह सुनिश्चित किया जाना कि 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड पहल निम्न के लिए प्रभावता दर्शाता है। तो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बात की जा रही है। तो पहला है परिवार और घर के मूल्य, बिल्कुल ज़रूरी है। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर हम बात करें, तीसरा है उनका तात्कालिक वातावरण उस समय कैसा है, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, किस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। अगला है समकालीन विश्व के सामने आने वाली समस्याएं। तो बच्चा जो है 3 से 6 साल का है तो उसके सामने इस तरह की बात या फिर इस तरह की समस्याएं बताना सही नहीं है, तो आपका 4th ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। तो सीधा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पर है, वाग बाधा से निम्न परेशानी होती है मतलब बोलने में। तो यहाँ पर सीधा है कि ध्वनियों और शब्दों का समय जो समग्र आबाद भाषण को प्रभावित करता है। तो इसमें जो वाग बाधा है वो आपकी संबंधित होती है सही ध्वनि उत्पादन और चयन से। तो 4th ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, अर्ली चाइल्डहुड केयर का एक बुनियादी पहलू यह है कि शिशुओं और बच्चों को डैश की आवश्यकता होती है जो उन्हें अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करके सक्रिय होने के अवसर प्रदान करती है। तो ये क्या होती है आपकी अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन बुनियादी पहल, एक सुरक्षित वातावरण जो है देती है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। तो बिल्कुल आप देखिए ईसीसी को लेकर के काफ़ी सारे फैक्ट आपके इस पेपर में दिए गए हैं, आप इसको बिल्कुल नोट डाउन कीजिएगा। लगभग आप इसमें 15 से 20 प्रश्न जो है केवल अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से पाएंगे और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आगे आने वाले में समय में पूछे जाएंगे, तो उनको आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। ये आपके फैक्ट आपको बहुत ज़्यादा काम देंगे आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए फैक्ट्स कलेक्ट करने में भी। तो यहाँ पर हम बात करें तो सीधा सत्य नहीं है। तो पहला है पढ़ने लिखने और संख्या के काम के विकास की नींव रखता है, बिल्कुल यहाँ पर सिखाया जाता है। दूसरा है यह विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से व्यक्तिगत बच्चों की सीखने की भावनात्मक जरूरतों को पूरा करता है, बिल्कुल। और यहाँ पर तीसरा है यह जानने की परीक्षण आयोजित करने का कार्यक्रम है, बच्चे सीख रहे हैं और विकसित हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो सत्य नहीं है, यहाँ पर परीक्षण को लेकर के कार्यक्रम नहीं है। अगला जो ऑप्शन है तो बिल्कुल यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो आपका तीसरा है। अगला भी आपका है कि यह एक कार्यक्रम जो अप्रत्यक्ष रूप से आत्म नियंत्रण को बढ़ावा देता है और इस तरह के से जो बातचीत के माध्यम से बच्चों में आंतरिक अनुशासन भी बढ़ाता है। 4 से 6 वर्ष के बच्चों द्वारा प्रदर्शित भाषण विकास में कौन सी महत्वपूर्ण स्थिति है। तो 4 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए भाषण विकास में कौन सी एक भाषा विकास के लिए कौन सी है, तो वो होगी राइम या फिर शब्दों में तुकबंदी, ध्वनियों में जागरूकता। तो बिल्कुल 4th ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, किस आयु वर्ग के बच्चों को पता लगाने, स्पर्श करने, स्वाद लेने, सूंघने, पर्यावरण के लिए प्रतिक्रिया देने अवसरों की आवश्यकता होती है।
तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन ही इस तरह से दिए गए हैं, जन्म से 3 महीने कट कर सकते हो, तीसरे 4 से 6 महीने कट कर सकते हो, बिल्कुल 7 से 12 महीने यहाँ पर परफेक्ट टाइम यहाँ पर दिया गया है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, बाहरी खेल गतिविधियों के लिए इनमें से कौन सी एक आदर्श सामग्री है। तो बाहरी खेल के लिए यहाँ पर बात की गई है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, एक तालाब में बतख का तैरना, जानवर का खिलौना जो है आपके आंतरिक खिलौने में भी आ जाएगा, दीवार पर चार्ट की संख्या, एक जार में पत्थर, तो ये आपके बाहरी खेलों से संबंधित नहीं है, ये केवल एक बाहरी जो जगह है आपकी तालाब में बतख का तैरना है। अगला प्रश्न है, समाज, व्यक्ति और संस्थाएं, सामाजिक कानून, रीति रिवाज जिनके द्वारा मानव व्यवहार को विनियमित किया जाता है निम्न को गठित करता है सामाजिक वातावरण। बिल्कुल इस तरह के प्रश्न हैं जिनमें कुछ आपको समय नहीं लग रहा है, बिल्कुल जो भी आपका बेसिक नॉलेज है इस चीज़ों को लेकर के जो आपको राइट ऑप्शन लग रहा है, जिसमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, वही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो पा रहा है। आपने जो अपने कोर्स में सीखा है, या फिर एक बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए, या फिर आपके जो यहाँ पर एंटिटी लेवल मतलब नर्सरी लेवल पर एक बच्चे को कितना ज्ञान होना चाहिए, किस तरह से उसको सिखाया जाना चाहिए, क्या क्या उसके विकास में बदलाव होंगे, वो सभी आपको नॉलेज है। तो आपका सेक्शन बी पार्ट कंप्लीट है, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर जैसे कुछ बेसिक नॉलेज से रिलेटेड है, जैसे प्राइम नंबर आपको पता हो, कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर आपको पता हो, तो इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, वो आपको ज़रूर से ज़रूर पता होने चाहिए। इसके अलावा कई बार यहाँ पर जो है स्पेलिंग जो है सही स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है सेक्शन बी वाले पार्ट में, तो ये बात आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। कुछ एक बेसिक नॉलेज से प्रश्न आपको कहीं से भी आउट ऑफ सिलेबस भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको रियल लाइफ में उनको अगर देखेंगे तो वो आपको नॉलेज होना ज़रूरी था, चाहे आप एनटीटी के कैंडिडेट होते या नहीं होते, तो वो चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। अब यहाँ पर अगला प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं, शिक्षक अवलोकन में भाग लेकर कक्षा प्रबंधन से संघर्ष करने वाला शिक्षक अपने कौशल में कैसे सुधार कर सकता है। तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, देखना है जहाँ पॉजिटिविटी या फिर पॉजिटिव आंसर मिले, या फिर सही आपको लगे कि ये सही है, बिल्कुल ऐसा ऐसा होना चाहिए। एज अगर आप एक टीचर मान करके एज आपको एक समझ रहे हैं कि मेरे सामने नर्सरी लेवल के बच्चे हैं, तो आप बिल्कुल इसका सही उत्तर दे पाएंगे। तो पहला है वह कक्षा की प्रगति में बाधा डालने के अवसर उपयोग कर सकता है। तो आपको इस लेवल पर क्या बाधा जैसे शब्दों का या फिर बाधा डालने का कोशिश करनी चाहिए, तो बिल्कुल आपका गलत होना चाहिए प्रश्न जो ऑप्शन है। दूसरा आपका कक्षा को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करने में सीधे प्रधानाध्यापक को एक सह शिक्षक को नियुक्त करने के लिए कह सकता है। तो बिल्कुल इस लेवल पर आपको सारी जो चीज़ें हैं वो अपने लेवल पर भी सबसे पहले किसी भी टीचर को करनी चाहिए, ना कि सीधे किसी पर थोप देना है या फिर किसी की मदद लेनी है, वो अलग है। तो तीसरा ऑप्शन भी आपका इस तरह का ही है, ये वह कक्षा प्रबंधन को बेहतर तरीके से संभालने के लिए इंटरनेट पर तरीकों को खोजने के लिए समय का उपयोग कर सकता है। तो बाकी इंटरनेट से पहले भी आपके पास कुछ एक समय है, आप और भी आइडियाज़ ले सकते हैं, वो भी चीज़ है। तो अगला जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो है आपका वह एक सुरक्षित और समावेशी सीखने के माहौल में सहकर्मी का निरीक्षण कर सकता है, समझ सकता है कक्षा में व्यवहार की समस्याओं साथ ही अवसरों को कैसे संभालना है, ये समझे। तो ये बिल्कुल आपका फोर्थ ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ये कुछ एक प्रश्न हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। इससे पहले के जो प्रश्न थे वो एक पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन पर भी, और वीडियो के नीचे भी तो जरूर चेक कर लीजिएगा, या फिर प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी जाएगी जिसमें केवल और केवल इससे रिलेटेड जो स्टफ है DSSB एनटीटी 43/21 तो ये नाम से तो आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम पर हर एक अपडेट, हर एक जो स्टडी मटीरियल है, नोट्स है या फिर कुछ एक क्विज है वो आपको मिल जाएंगे। अगर यूट्यूब पर भी नहीं आती तो बाकी आपको यूट्यूब पर भी जितनी हेल्प हो सकेगी आपको आने वाले समय तक दी जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट आप मिस नहीं कर पाए।